बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे बेटा। आज हम मैथ के नए लेक्चर के साथ शुरू करते हैं, लिमिट। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों से ज़रूर करनी है कि परसों आपका टेस्ट है और 1.1 का और 2 का दोनों का रख लें या 1.1 का कर लें। ये कल लेक्चर के बाद आपने मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे गूगल क्लासरूम में भी अपनी राय दे सकते हैं। तो जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। सोमवार वाले दिन, मंडे को आप लोगों का मैथ का टेस्ट होगा, तैयारी जरूर कीजिएगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन से। जी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या है और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर का अगर नाम देखा जाए तो चैप्टर का नाम भी यही है, फंक्शन एंड लिमिट्स जो है। बुनियादी तौर पे आप ऐसे देखिएगा कि हमारे पास एक अगर सर्कल है, अब अगर हम इसके 4 टुकड़े कर लें और ये इनको मिला दें आपस में, तो ये देखें कि ये ट्राइएंगल्स बन रही हैं इसके अंदर। अब अगर मैं ट्राइएंगल्स का एरिया यानी कि 1 2 3 4 ऐड कर दूं तो क्या वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर आ सकता है? तो कॉमन सेंस की बात है, नहीं आ सकता। वजह उसकी ये है कि एरिया में ये अंदर वाली जगह तो ट्राइएंगल के कैलकुलेट होगी, लेकिन ये जो बैरूनी जगह है ये तो जाहिर है कैलकुलेशन में ना आएगी हमारे पास। अच्छा, अब इसके जो पीस हैं उनकी तादाद बढ़ा लेते हैं। 4 टुकड़े किए थे सर्कल के, इसी सर्कल के अब 4 से बढ़ा के हम 8 टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये ट्राइएंगल्स जनरेट कर लें यहां से। अच्छा, अब अगर इन 8 ट्राइएंगल्स का एरिया हम ले लें और उसको ऐड कर दें तो अब कुछ बात बनती नजर आती है, क्योंकि अब जो जगह ऊपर बची है ना यहां पे, ये वाली जगह कम है जी, काफी सारी, ये कम होती गई है। अच्छा, अब 8 इसके टुकड़े करने की बजाय अगर इन टुकड़ों की तादाद बढ़ा के हम लोग 16 कर लें तो फिर क्या होगा? चलिए ट्राई करते हैं इसको ऐसे। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। एक को एक आध लाइन और डालते हैं। अच्छा, अब जब ट्राइएंगल्स आप बना लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि नीचे जो जगह बचने वाली है वो और कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइएंगल्स के एरिया का सम और सर्कल का एरिया जो है वो आपस में तकरीबन जो है वो बराबर हो जाएंगे। और अगर ये 16 पार्ट से हम 32 कर लें या 64 कर लें, जितने ज्यादा पार्ट्स होते जाएंगे उतना जो ट्राइएंगल के एरिया का सम है और सर्कल का जो एरिया है वो आपस में अप्रोक्सीमेट होते जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा वक्त नहीं आ सकता कि जब वो दोनों बराबर हो जाए, बिल्कुल इक्वालिटी जो है वो उसको सेटिस्फाई कर जाए।
इसी कॉन्सेप्ट को लिमिट कहा जाता है कि आप एक इनपुट वैल्यू के बेइंतहा करीब होते जा रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो आउटपुट वैल्यू है वो भी किसी न किसी नंबर के बेइंतहा करीब होती जा रही है। लेकिन कभी भी ऐसा वक्त नहीं आता कि वहां पे इक्वालिटी आ जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम मैथ के अंदर लिमिट का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और अगर बराबरी होगी तो वो तो बराबरी का या इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो लिमिट का बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी अप्रोक्सीमेशन का उसकी कॉन्सेप्ट है कि वेरी वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई भी हम फंक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x³ ले लेता हूं, ठीक है। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? मिसाल के तौर पे आप ये मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं 2g, ठीक है। हम x की वैल्यू 2 के अप्रोक्सीमेट रखते हैं। देखें, अगर हमारे पास ये रियल नंबर लाइन है तो इसमें 2 कहां पर पड़ा है? ये रहा 2, यहां पर 2। अब हम इस 2 नंबर को दो अतराफ से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो हम इसे अप्रोच कर सकते हैं इसके लेफ्ट की तरफ से, और एक इसे हम अप्रोच कर सकते हैं इसके राइट की तरफ से। अच्छा, अब अप्रोच करके देखते हैं इसको कि अगर ये 2 के अप्रोक्सीमेट हम करते जाएंगे तो ये क्यूब किसके अप्रोक्सीमेट होता जाएगा। अब हम इसका टेबल ड्रॉ करके देखते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं कि आगे कैसे चलता है। चले बेटा, ये x आ गया और ये हमारे पास x³ आ गया। ये इनपुट हो गई और ये आउटपुट हो गई, जैसे डोमेन रेंज का टेबल बनाते थे हम लोग। अच्छा, इसको लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करना शुरू करते हैं। इधर से 0, 0 का क्यूब 0, फिर 1, 1 का क्यूब 1, मजीद बढ़ लें 1 और 2 के दरमियान में यहां आपको पता है कि लातादाद नंबर आ रहे हैं। अब वो कौन कौन से नंबर आते जा रहे हैं उसको बेटा कैलकुलेट करते जाते हैं और आगे देखते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 1.5 लगा देता हूं। 1.5 का क्यूब देखते हैं हम लोग क्या आएगा। 1.5 और इसका क्यूब हमारे पास आ जाएगा ये 3.375। मजीद ये 1.5 यहां पे था, मजीद इसको 2 के क्लोज करते हैं। अब मैं यहां से एकदम छलांग लगा देता हूं 1.9 पे। अब हम 1.9 क्यूब देख लेते हैं क्या आंसर देगा हमारे। ये आ जाएगा 6.859। मजीद क्लोज कर लेते हैं, 2 के इक्वल नहीं करना, अप्रोक्सीमेट करना है, करीब करीब करते जाना है इसे जी। 1.9999 काफी करीब हो जाएगा इससे। जाहिर है पॉइंट के बाद जितने 9 आते जाएंगे ये नंबर उतना 2 के करीब तरीन होता जाएगा। चलिए 1.9999 और इसका क्यूब देखते हैं तो ये 7.9988। अब आप देखें कि x जैसे ही यहां पर अप्रोक्सीमेट हो गया है 2 के, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो गई है 8 के। ये बुनियादी तौर पे लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि जब इनपुट वैल्यू जो है वो किसी नंबर के करीब तरीन चली जाएगी तो आउटपुट वैल्यू जो है वो किसी और नंबर के करीब तरीन चली जाएगी। इक्वालिटी नहीं आ सकती। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि जी इक्वल लगा देते हैं तो 2 क्यूब भी तो 8 ही आता है, ये कौन सा आपने तीर मारा है। एक्चुअली ये होता है कि बेहिसाब ऐसे फंक्शन हैं जो कि कई नंबर्स के ऊपर अनडिफाइंड हैं।
या अनडिटर्मिनेंट हैं उनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। उस पूरे नंबर की इक्वालिटी के ऊपर हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी हमसायगी में, उसके नेबरहुड के अंदर तो उसका बिहेवियर देख सकते हैं ना कि कैसे है। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे बेटा ये फॉर एग्जांपल यही ले ले 1/x-2 है, तो इसमें x किसके इक्वल नहीं हो सकता? 2 के। जाहिर है सॉरी बेटा, x जो है वो अगर 2 के इक्वल नहीं हो सकता, इसमें मुमकिन नहीं है ऐसा कि अगर हम यहां पे 2 लगा देंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? नीचे 0 आ जाएगा। इसका पता नहीं है, अनडिफाइंड है। अगर 2 के इक्वल पे हम उसका कोई रिजल्ट, नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, तो हम उसके हमसायगी के अंदर, उसके कुर्बो जवार के अंदर तो कुछ ना कुछ पता कर सकते हैं। तो 2 के इक्वल पे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन उसके बेइंतहा क्लोज लेफ्ट में या बेइंतहा क्लोज राइट के अंदर ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है। वहां क्या है? वहां में इसका बिहेवियर क्या है? इस बिहेवियर की जो हमें चेक करना पड़ता है, उसके लिए हमें किस पे जाना पड़ता है? लिमिट ऑफ फंक्शन की जरूरत पेश आती है। अब मैं आपके सामने x को मैंने अप्रोच करवाया है 2 को उसके लेफ्ट की तरफ से, खब्बी तरफ से, बाएं जानिब से। अब मैं इसको अप्रोच करवाता हूं इसके राइट जानिब से, दाएं जानिब से, सज्जी तरफ से। चले देखते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। अब ये जी, अब इसके राइट की तरफ से आ जाएगी। 3 से वापस पलटते हैं, पहले 3 लगाते हैं तो ये आ जाएगा 27। मजीद इसके 2 की तरफ चलना शुरू करते हैं, 2.5 लगा देते हैं। 2.5 का क्यूब क्या आएगा? उसको कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि क्या आंसर देगा हमें। तो ये 2.5 क्यूब जो है ये 15.6 आंसर दे देगा। मजीद क्लोज कीजिएगा, 2.1 पे आ जाते हैं। जी बेटा 2.1 क्यूब जो है ये 9.26 आंसर दे देगा। मजीद 2 के करीब कीजिए, 2.000001। अब देखें कि जितने पॉइंट के बाद जीरोस आ जाएंगे उतना नंबर ये किसके करीब होता जाएगा? 2 के करीब 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 होता जाएगा। तो इसको पुट करते हैं, 2.000 1 2 3 4 5 3 4 5 1। इसका क्यूब देख लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया 8.00001। तो ये नंबर अप्रोक्सीमेट हो गया 2 के और ये नंबर अप्रोक्सीमेट हो गया 8 के। तो ये बिहेवियर हमने देखा कि हम किसी नंबर को उसके लेफ्ट की तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं और उसके राइट की तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो जब इनपुट किसी नंबर को अप्रोच कर रही होती है तो आउटपुट भी किसी न किसी नंबर को अप्रोच कर रही होती है। इस तरीकेकार को हम मैथ की जुबान के अंदर क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन पे अगर जाया जाए तो इसको अब है कि इसकी टर्मिनोलॉजीज, इसको लिखना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। ये 2-3 मक्खियां बड़ी सताती हैं मुझे रोज, ये कैमरे के ऊपर आ जाती हैं। मुझे लगता है मेरा हुस्न खराब होगा, तो अब ये मेरे हुस्न की दुश्मन हुई पड़ी है। दुआ करें कि या तो इधर उधर हो जाए, या वो जैसे हम साइयां लड़ती नहीं कहती अल्लाह अल्लाह चुके दिन, तो वो ऐसे भी हो सकता है। वैसे बदला ये देनी नहीं चाहिए, तो दुआ करें ये मुझे तंग ना करे। अच्छा, आज अब चलते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन पे। लिमिट ऑफ फंक्शन को लिखा ऐसे जाता है, कुछ ऐसे। ये लिमिट के पूरे स्पेल लिखने की बजाय LIM भी लिख देते हैं और कई इसको LT भी लिख देते हैं, लट लिख देते हैं इसको। लेकिन आप इसको ना लिखें क्योंकि आपकी कोर्स आउटलाइन में LIM ही लिखा है, तो हम भी इसी से काम चलाते हैं। लिमिट लिख के नीचे यहाँ पे लिखते हैं x, फिर यहाँ पे डालते हैं तीर की अलामत, ठीक है। और आगे कोई ना कोई नंबर a है, 2 3 4 5 0 -1 1/2 3/5 √2, कोई भी नंबर आ गया, ठीक है।
और आगे कोई फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। इसका मतलब यह है कि x जो है वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, अप्रोच कर जाएगा, वेरी क्लोज हो जाएगा, नियर नेबरहुड हो जाएगा किसके, a के। जैसे जैसे x की वैल्यू a के लागे लागे, करीब करीब, नजदीक नजदीक, नियर नियर होती जाएगी, वैसे वैसे जो फंक्शन है वो किसी भी नंबर l के क्या होता जाएगा, लागे लागे होता जाएगा, करीब करीब होता जाएगा। तो जैसे जैसे x जो है वो बेटा किसी भी नंबर के इनपुट वैल्यू किसी भी नंबर के नजदीक होती जाएगी, तो फंक्शन जो है वो किसी ना किसी आउटपुट वैल्यू l के करीब होता जाएगा। इसको लिखना, इसका कंसेप्ट ये होता है कि x इज वेरी क्लोज टू a नॉट इक्वल टू a। x बहुत करीब होगा a के लेकिन उसकी बराबरी में नहीं होगा, तो तब फंक्शन की वैल्यू किसी नंबर l के करीब हो जाएगी, उसके बराबर नहीं होगी। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन लिखते वक्त यहाँ पे बराबरी डाल दी जाती है, लिख दी जाती है, लेकिन असल कॉन्सेप्ट इसका यही है। अच्छा, इसको रीड कैसे किया जाएगा? रीड एज लिमिट ऑफ f of x is equal to is equal to L as x approaches to a। ये आगे ब्रैकेट में ये बात भी लिख दो, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों जानिब से, लेफ्ट से भी और राइट से, वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो इसको हमने पढ़ना है कि लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू L। कैसे रीड कीजिए मेरे साथ एक बार, थोड़ा सा आवाज में, धीरे धीरे जरा, हाँ पढ़िए जरा, सुनाई नहीं दे रहा मुझे जी। लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू L एज x अप्रोचेस टू a। मेरे बच्चों, इसको ऐसे रीड किया जाता है, इसका कंसेप्ट यही है कि x जैसे जैसे हौले हौले a के करीब होता जाएगा, फंक्शन किसी भी नंबर के करीब होता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम मैथ में लिमिट कहते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ मजीद काम कर लेते हैं। इसके कुछ थ्योरम्स हैं, ये आज थ्योरम्स पढ़ते हैं इसके जी। थ्योरम्स ऑन लिमिट। थ्योरम्स ऑन लिमिट में पहला रूल ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a bx प्लस c, अपने पास कोई भी लीनियर फंक्शन है और उसमें x की लिमिट a के बराबर आ रही है, तो ये लिमिट पूरी पूरी इसमें पुट कर दी जाएगी। यहां पर x की जगह पे a अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा ba प्लस c। जब आप b और a को मल्टीप्लाई करेंगे और c को उसमें ऐड कर देंगे, तो फर्ज करें कि इन सारों की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होने के बाद कोई भी नंबर आ गया हमारे पास n। फॉर एग्जांपल, हम इसकी मिसाल देखें कि अपने पास जो है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और आगे है 5x प्लस 4। अब हम इस x की जो वैल्यू -1 है वो इस लीनियर में ऐसे लगा देंगे, 5 इंटू -1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 4, इसका आंसर आ गया -1। इसका बुनियादी तौर पे कंसेप्ट क्या हुआ कि जब x बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा -1 के, तो 5x प्लस 4 जो है वो भी किस नंबर के करीब चला जाएगा, -1 के करीब चला जाएगा। ये पहला रूल हो गया हमारे पास। चले बेटा, दूसरा रूल देखते हैं। सेकंड रूल है बेटा अपने पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू a और आगे k कोई भी कांस्टेंट है, 2 4 5 6, और लिमिट किसी नंबर a को अप्रोच कर रही है, तो इसमें पुट होगी ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रह जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाती है लिमिट x अप्रोचेस टू 5
और आगे हमारे पास है नंबर -100। तो इसका आंसर एज इट इज -100 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जी बेटा, उसके बाद अब देखते हैं तीसरे नंबर पे थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, कांस्टेंट किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। ओके जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 5 और आगे हमारे पास है इनटू फॉर एग्जांपल x स्क्वायर, ऐसे कह देते हैं। तो ये जो 5 है ये लिमिट के बाहर लगा देंगे ऐसे और आगे ले आएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इनटू x स्क्वायर, 5 इनटू 2 स्क्वायर, 5 इनटू 4, आंसर इज 20। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद ये 3 प्रॉपर्टीज के बाद अब हम चलते हैं इसकी 4th प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये कोई भी नंबर के एल आ जाएगा, के वैसे आ जाएगा, इसका कोई आंसर एल हो गया। नंबर 4, अगर अपने पास दो फंक्शंस जो हैं, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स ऐड हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों की लिमिट्स अलग हो जाएंगी। लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू a, g ऑफ x। फर्ज किया कि इस लिमिट को सॉल्व करके कोई आंसर l आ गया, प्लस या माइनस और इसका आंसर m आ गया, तो उनका ये आंसर आ जाएगा। इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और आगे हमारे पास है x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो क्या होगा भले बेटा, x क्यूब की लिमिट अलग हो जाएगी मेरे बच्चों और x स्क्वायर की लिमिट अलग हो जाएगी। यहां पे 1 पुट कर दें, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 आंसर इज 2। ठीक हो गया बेटे। तो अगर फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट और ये सब्ट्रैक्शन की मैं नहीं देता एग्जांपल आपको, सोच लें यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएंगे, बस सिंपल काम है, मुश्किल तो है नहीं। अच्छा, अब अगर अपने पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए हैं, जी अगर अपने पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पता नहीं कितनी होगी थी, 4 5 जितनी भी होगी थी, चले 5वीं कह लेते हैं कि अगर दो फंक्शन मेरे बेटो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले फंक्शन की लिमिट अलहदा मल्टीप्लाइंग बाय और सेकंड फंक्शन की लिमिट अलहदा। फर्स्ट फंक्शन की लिमिट का आंसर सपोज किया l और दूसरे का आंसर आ गया m। एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल अपने पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 5 इनटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी लिमिट आप अलहदा ले लें और बेटा अगले की लिमिट आप अलहदा ले लें। अब इसमें लिमिट पुट कर दे, x की जगह पे 2 लगा दे, 2 प्लस 5 4 माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गया 7, इसका आंसर आ गया 4 माइनस 4 का आंसर 0, प्रोडक्ट का आंसर 0 आ गया। तो प्रोडक्ट की लिमिट को ऐसे सॉल्व करना है। अब आ गई हमारे पास के अगर डिवाइड हो रहे हो फंक्शन तो फिर क्या करेंगे हम लोग जी। डिवीजन आ रही है नंबर 6, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x डिवाइडेड बाय g of x। तो बेटा ऊपर लिमिट आपने अलहदा कर देनी है और नीचे आपने लिमिट अलहदा कर देनी है, ऊपर लिमिट l और नीचे कोई लिमिट m आ गई। फॉर एग्जांपल अपने पास आंसर है, क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 5 और नीचे है
4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर लिमिट अलहदा हो जाएगी और नीचे लिमिट अलहदा हो जाएगी। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 हो गया 6, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 माइनस 1 हो गया 3, आंसर आ गया 2। और यहाँ पे जरूरी होगा कि g ऑफ x जो है वो 0 ना हो, ये मैं भूल गया था क्योंकि नीचे आ रही है ना वैल्यू, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, अब ये डिवीजन होगी बेटा। अब अगर फंक्शन कंपोज हो रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर ऐसा है तो कि लिमिट x टेंड्स टू a है, f सर्कल g ऑफ x है, यानी कि f इज कंपोज्ड बाय g ऑफ x है, यानी कि एक्चुअली ऐसे है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f इनटू g ऑफ x है, यानी कि f फंक्शन में x की जगह पे g ऑफ x आ रहा है, तो f लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, तो जिससे वो फंक्शन कंपोज हो रहा है सिर्फ उस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी और उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये अभी आपका आर्टिकल जाके 1.4 के अंदर शायद इसकी जरूरत पड़े, तो वहां पे इसको तफसील के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जांपल मैं इसकी नहीं दे रहा। उसके बाद ये नंबर 8 है, लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन और इसकी कोई पावर कितनी आ रही है, n आ रही है, तो ये लिमिट फंक्शन के साथ अंदर पावर में चली जाएगी जहां पर x मौजूद होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x होल पावर n। फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच लें कि लिमिट x अप्रोचेस टू a है, f ऑफ x का अपने पास क्या है, क्यूब है, तो इसको थोड़ा सा मैं इलस्ट्रेट कर देता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू a, फंक्शन के क्यूब से मुराद ये है कि ये आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितनी फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे सारी की लिमिटें भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इनकी लिमिटें अलग-अलग कर लें आप लोग। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और फिर आगे लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। अब ये तीनों एक जैसी रकमें आ गई, तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x समेत लिमिट समेत इसका क्या बन गया, क्यूब। अब देखें कि लिमिट बाहर थी और यहां पर वो पावर के अंदर चली गई है। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं तो इसमें आपने डायरेक्ट यही करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू a bx प्लस c और होल रेज टू पावर 4 है, तो लिमिट को आप लोगों ने क्या करना है कि पावर के अंदर ले जाना है। लिमिट x अप्रोचेस टू a bx प्लस c होल क्यूब, ऐसे करते हैं। फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, ba प्लस c होल पावर 4 थी, तो ये उसके बाद जो भी आंसर आ जाए। फॉर एग्जांपल इसकी कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2x और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे कोई नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस 3 होल पावर 4, फिर यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें 2 इंटू 1 प्लस 3 होल पावर 4 5 रेज टू पावर 4, जो भी आंसर आए फिर इसका आप लिख लें। उसके बाद इसकी नौवीं खासियत ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की पावर f ऑफ x आ रहा है, तो लिमिट पावर में चली जाएगी। a लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ऐसे बन जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे बेटा आपके पास आ रही है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 2 रेज टू पावर 5x है, तो ये एक्चुअली होगा 2 रेज टू पावर
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5x। अब यहाँ पे x की जगह पे 1 लगा दे, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1, 2 रेज टू पावर 5, आंसर इज 32। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह अगर लॉग है x नंबर पे, लिमिट x अप्रोचेस टू a log f of x टू बेस a, तो लिमिट लॉग के अंदर चली जाएगी, log इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x टू बेस a। फॉर एग्जाम्पल बेटा है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और आगे है log 2x प्लस 1 बेस 5, तो ये लिमिट यहां आ जाएगी, log बेस 5 आ गया और फिर आगे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 1। इसको आगे फर्दर आप देख सकते हैं। तो ये लॉग की हमारी प्रॉपर्टीज बेटा जो थी वो लिमिट की जो प्रॉपर्टीज थी वो पूरी होगी। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट ही थे, आज काम करने वाला को आपका इतना है नहीं, तो मंडे वाले दिन आप मुझे राय दीजिएगा कि 1.1 का और 1.2 का मेरा ख्याल है कि टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप 1.1 कहेंगे तो फिर 1.1 कर लेंगे, और अगर दोनों कहेंगे तो दोनों कर लेंगे। अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।